Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। और आज महेशन पर एक ऐसा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहा हूं जो सबके लिए तो नहीं होगा, यह मैं पहले ही जानता हूं। तो जिसके लिए यह नहीं है, जिसको लगता है थंबनेल देख के कि यह मेरे लिए नहीं है, तो वो किनारा कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखना दोस्तों, भारत में एक चीज बड़ी प्रचलित है कि जिसके बाजुओं में है जान वही लिखता है जय श्री राम। आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं एक ऐसा आर्टिकल जिसके लिए 500 साल हजारों लोगों ने खून बहाया, हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस किया। और धर्म ध्वजा को लहराने के लिए दोस्तों, धर्म ध्वजा पर 3 चीजें बनी हुई हैं, उनको आपको एलैबोरेट भी करूंगा कि उनका मतलब क्या है। हर एक व्यक्ति ने जो इसके लिए संघर्ष किया है उसको समेट कर रखा गया है धर्म ध्वजा के अंदर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करना। भारत को सेकुलर देश बताया जाता है। सेकुलर देश में प्रधानमंत्री जी धर्म ध्वजा का आरोहण कर रहे हैं, फहरा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसके साथ चैलेंजेस भी आएंगे, या यह नींव रख चुकी है भारत में अखंड भारत की, यानी उस सभ्यता की जिसको हमने धीरे धीरे निचले कगार पर आते हुए देखा था, और उसको दोबारा से उठाने का एक बीड़ा उठाया है कि भारत को सदियों से मिटने नहीं दिया तो आज भी इसको झुकने नहीं देंगे। और धर्म ध्वजा का आरोहण हमने दोस्तों राम मंदिर अयोध्या से शुरू कर दिया है। आर्टिकल डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने आज से 22 महीने पहले कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज धर्म ध्वजा के साथ यह निश्चित कर दिया है कि मंदिर पूर्ण रूप से बन चुका है, पूरा कंस्ट्रक्शन समाप्त हो चुका है, अब वो पूर्ण रूप से तैयार है। यानी जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, मक्का में प्रोफेट मोहम्मद का क्या है, जन्म स्थान है, बर्थ प्लेस है। आपने देखा होगा जीसस का बर्थ प्लेस है, गुरु नानक देव साहब का बर्थ प्लेस है, वैसे ही राम जी का भी बर्थ प्लेस है, इसलिए यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना, इसमें आपको अलग चीज बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि भारत ने क्या संघर्ष किया है, आपको नेताओं के बारे में भी बताऊंगा कि जिन्होंने खानदान समेत पुरजोर लगा दिए कई लोगों ने, लेकिन इस भव्य चीज को कभी रोक नहीं पाए दोस्तों, क्योंकि इसके लिए मन साफ था। जो लोग इसमें लगे उनका मन साफ था। देखिए, कंप्लीशन मार्क्ड बाय द धर्म ध्वजारोहण सेरेमनी, ध्वजारोहण सेरेमनी हुई है यहां पर, और इसमें शामिल हुए दोस्तों मोहन भागवत, आरएसएस के प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, सभी बड़े बड़े लोग इसमें प्रेजेंट हुए हैं। पीएम मोदी होस्ट सैफरॉन फ्लैग मेकिंग कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। देख लीजिए, आरएसएस जी मोहन भागवत उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल जो दोस्तों राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं ध्वजारोहण दोस्तों, यह कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन के ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु परफॉर्म द सेरेमोनियल होस्टिंग ऑफ आरएसएस चीफ मोहन भागवत, यूपी गवर्नर आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के साथ। सिग्निफिकेंस क्या है कि 22 महीने पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज इसका पूर्ण समापन हो गया है, पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका, ध्वजा लहरा गया, उस गुंबद पर ध्वजा लहरा गया जिसका 500 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। द सैफरॉन फ्लैग, धर्म ध्वजा। गूज़बम्स आ रहे हैं कि नहीं? आई एम लिटरली हैविंग गूज़बम्स, मतलब रोंगटे खड़े करने वाला सिस्टम है दोस्तों। अगर आप भारत प्रेमी होंगे, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, आप किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करते, किसी को गलत नहीं बोलते, किसी को नीचा नहीं दिखाते, लेकिन पता नहीं कैसी एक अजीब सा डर आप लोगों के अंदर हो गया है कि जिस ईश्वर की पूजा करते हो, जिसमें आपका विश्वास है, उसका नाम लेने से आपको क्यों डर लगता है। जैसे दूसरे लोग अपने इष्टों का नाम लेते हैं, वैसे आप भी छाती ठोककर अपने इष्ट का नाम लीजिए। क्यों? क्योंकि यहां सर्वधर्म संभाव है। लीपापोती मत करिए, बीच का आदमी बीच में लटकता है। देखिए, धर्म ध्वज फ्लैग इज राइटियसनेस, यानी ये सत्य का झंडा है दोस्तों, सनातन का झंडा है ये। सैफरॉन सिंबलाइजिंग फायर, अग्नि को, सैक्रिफाइस को, और राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। मैंने आपको कहा था ना दोस्तों, धर्म ध्वजा की पहचान है, गीता जी में लिखी हुई है धर्म ध्वजा की पहचान, शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम युद्धे चाप्य पलायनम दानवीश्वर भावस्व छात्रम कर्म स्वभावजम। क्षत्रिय श्री राम भगवान का यह जो ध्वज था वो दोस्तों चौगर्दी में घूमता था, यानी वो चतुर्भुज सम्राट थे दोस्तों, कोई आसपास था नहीं। समझ गए? ऐसा ये ध्वज, इसका ये सिंबल है इसका। द फ्लैग इज अडॉर्न्ड विद द 3 सैक्रेड मोटिव्स, 3 इसके मोटिव हैं, यानी इसके 3 निशान है, सिंबल है। मैं आपको बताता हूं क्या। देखिए, द रेडिएंट सन, उगता हुआ सूरज, इसका मतलब क्या है? लॉर्ड राम सूर्यवंशी लिनियज, भगवान राम की सूर्यवंश की पूरी पीढ़ी दोस्तों। देखिए, ब्रिलियंस एंड वेलर, उनका
सम्मान, उनका गौरव, उनकी ख्याति, ये सबका प्रतीक है। ये जो सैक्रेड सिंबल ऑफ ओम है, ओम में तो सब समाये हैं, पूरा संसार समाया है, वो सिंबल यहां पे है। द कोविदारा ट्री, सिंबल ऑफ प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड आइडल्स ऑफ राम राज्य। राम राज्य का मतलब क्या था कि कोई भी इसमें दुखी ना रहे, प्रजा इतनी खुश हो कि किसी का किसी से कोई बिल्कुल राग द्वेष ना हो। अब दोस्तों आपको पता है, राम राज्य स्थापित करना है तो सबको खुश रखना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोग खुशी को सहन नहीं कर पाते, इसलिए बाहर से यहां पर इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें इस सुखी देश में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की हमेशा मंशा रखते हैं। ये आप जानते हो। हमारे अगल बगल में कौन बैठा है, मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान बैठा है, बांग्लादेश बैठा है जिसमें कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पॉलिटिकली अनस्टेबल श्रीलंका और नेपाल बैठे हुए हैं दोस्तों, चाइना बैठा हुआ है एक्सपेंशनिस्ट, समझ गए। ऐसे ऐसे लोग आपके बगल में, आपको तो बहुत सतर्क रहना होगा मेरे दोस्त। यहां देखिए, इमोशनल राम में मैसेज, देखो राम में मैसेज, इमोशनल मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने। स्टेटेड दैट फ्लैग इज नॉट मियरली द सिंबल, ये झंडा सिर्फ एक पहचान नहीं है, सिंबल नहीं है, ये रिसर्जेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन है। ये भारत की उस सदियों पुरानी, सैकड़ों सालों से चली आ रही सभ्यता का प्रतीक है, जिस सभ्यता को हम भूल चुके हैं। आज दोस्तों हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। औरत को हमारे यहां पर देवी माना जाता था, आज उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है आप देख रहे होंगे। इस सभ्यता को एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। मैंने आपको कल एक आर्टिकल कल बताया था, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में क्या होता है दोस्तों, भारत की पहचान खत्म नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के लोग ठीक नहीं थे, इसीलिए तो पाकिस्तान बन गया, लेकिन भारत की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। प्राइम मिनिस्टर स्टेटेड दैट द मोमेंट मार्क्ड हीलिंग ऑफ सेंचुरीज ऑफ ओल्ड वाउंड्स, यानी ये जो झंडारोहण है, ये उन घावों पर मरहम है जो सैकड़ों साल से हमारे भारतवर्ष के उन योद्धाओं पर लगा हुआ है जो इसके लिए लड़ते हुए आ रहे हैं। आपको बता दूं कि अब तक लगभग 2000 लोगों की जान जा चुकी है इस राम मंदिर के त्याग में। ऐसे ही नहीं बन गया ये कि आए और सीधा बन गया, ये 1528 से चली आ रही लड़ाई है दोस्तों। 500 साल हो गए भारतवर्ष को, और आज इसको देखकर गर्व से सीना चौड़ा होता है जो गुंबद पर लहरा रहा है दोस्तों धर्म ध्वजा। यहां देखिए, द हिस्ट्री ऑफ मेकिंग राम मंदिर डिस्प्यूट, आपको पता है ये कौन है? ये वही दोस्तों इल्लीगल बाबरी मॉस्क का ढांचा है। ये स्ट्रक्चर है जिसको ढाया गया था 6 दिसंबर 1992 को, और इस जगह भव्य श्री राम लला जी का यहां पर अब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। 1528 में दोस्तों बाबर का एक कौन था, बाबर का एक कमांडर था मीर वाकी, उसने इसका निर्माण कराया था। और यह माना जाता है कि राम जन्मभूमि का जो यहां पर मंदिर था उसको तोड़कर इनको बनाया गया था। पहला कॉन्फ्लिक्ट 1853 में होता है, फर्स्ट रिकॉर्डेड कम्युनल क्लैश ओवर द साइट 1853, अंग्रेज थे उस टाइम पर। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिश राज में 1859 में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा, यहां पर सेपरेट प्रेमाइसेस बना दिए, मुस्लिम्स वर अलाउड टू प्रे, और हिंदुओं को कहा क्या कहा कि आप चबूतरे पर पूजा कर लीजिए, अंदर तो ये जाएंगे। यानी उनकी तो पॉलिसी ही डिवाइड एंड रूल की थी, हम समझ नहीं पाए कभी इस बात को। ये देखिए, ये वो कार सेवक हैं जिन पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलाई थी और ये मारे गए थे दोस्तों सैकड़ों की संख्या में। ये वो व्यक्ति है, सबसे पहला व्यक्ति रघुवर दास जी। देखिए, महंत रघुवीर दास पहली 1885 में जब कांग्रेस का निर्माण हुआ, उस समय पर दोस्तों पहली इन्होंने PIL डाली थी कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर को जगह मिलनी चाहिए, चबूतरे पर एक कैनोपी बननी चाहिए। लेकिन उस प्ली को रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो मना कर दी जाती है। यहां देखिए, उसके बाद 1949 में रामलला की जो छोटी मूर्ति थी, इन्फेंट, आर प्लेस्ड इनसाइड द सेंट्रल डोम, अंदर रख दी जाती है और वहां पर डिस्प्यूट की वजह से दोस्तों उसको बंद कर दिया जाता है कि यह इलाका अब डिस्प्यूटेड हो चुका है, यहां लड़ाइयां होंगे, दंगे होंगे। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश का जो राजा है, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं थी और हम बहुत अच्छे से लूटा पार्टी करके यहां रह रहे थे, हमको शर्म आनी चाहिए थी। 1980s का वो दौर याद रखिए दोस्तों, पॉलिटिकल मूवमेंट डेमोलिशन। 1980 से 1992 एक व्यक्ति है कल्याण सिंह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जब गुंबद पर चढ़कर वो लोग उसको तोड़ रहे थे स्ट्रक्चर को दोस्तों, तो उससे कहा गया था कि इनको रोको, तो उसने कह दिया था कि मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो जाए, ये नहीं रुकेंगे और मैं मुलायम सिंह यादव नहीं हूं जो इस पर गोली चलवा दूंगा, मैं भगवान श्री राम का सेवक हूं और ये इल्लीगल है, ये हटना चाहिए, यहां राम मंदिर बनेगा। उस व्यक्ति ने इतनी तक परवाह नहीं की, लेकिन उसको आज विसार दिया गया। अगर योगी आदित्यनाथ ना होते तो उसको कोई पहचानता ही नहीं है। सैकड़ों लोगों ने यहां कुर्बानियां दी हैं, कोई एक नहीं है दोस्तों। 1980s में मूवमेंट शुरू होता है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और उनके साथ और भी ग्रुप मिलकर इस बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा कंस्ट्रक्टेड टेंपल, एक छोटा टेंपल बना देते हैं वहीं चबूतरे पर। उसके बाद 1986 में गेट अनलॉक्ड होते हैं और दोस्तों हरिशंकर दुबे, लोकल कोर्ट ऑर्डर, एक हरिशंकर दुबे नाम के जज थे, उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि करने दीजिए पूजा, हिंदुओं को भी पूजा करने दीजिए, ये ऑर्डर होते हैं। उसके बाद दोस्तों ये यहां पर पूजा कर पाते हैं, लेकिन चबूतरे पर बैठे हैं भगवान श्री राम। आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन जो मैं यहां देता हूं वो टेलीग्राम में शेयर करता हूं, इमीडिएटली आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना। ये दोस्तों जो बीजेपी में जिनकी पूरी जिंदगी निकल गई, लाल कृष्ण अडवाणी, ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और रथ यात्रा को सोमनाथ से और अयोध्या तक चलाया था। क्यों?
इतनी लंबी इसलिए चलाया था कि जितने भी सनातनी होंगे जो राम जी को मानते तो हैं लेकिन उनमें पावर नहीं है, उठ नहीं सकते, उनको रथ यात्रा में जुड़ना होगा। हम इसको अयोध्या तक ले जाएंगे और राम मंदिर के सहयोग में लोग आवाज तो उठाएं कम से कम। लड़ तो हम रहे हैं, जेलों में हम जाएंगे, लेकिन तुम कम से कम बोलो तो सही कि हाँ मंदिर बनना चाहिए। वो इन्होंने शुरुआत किया और 1989 में दोस्तों विश्व हिंदू परिषद परमिटेड टू परफॉर्म द शिलान्यास, फाउंडेशन स्टोन रखा गया रामलला जी का और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर उसके बगल में दोस्तों वहीं पर एडजेसेंट टू द मस्जिद। 1990 में रथ यात्रा निकालते हैं बीजेपी के लीडर एल के अडवाणी। इसी में दोस्तों कौन थी जो बीजेपी की लीडर है दोस्तों, उमा भारती। ये सारे मेन एक्यूज बनाए गए थे इस रथ यात्रा के, जहां पर पॉलिटिकल राइट्स हुए थे। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को वो स्वर्णिम अवसर आता है जब दोस्तों इस मस्जिद का यहां चढ़कर जो कार सेवक थे, कार सेवक कौन होते हैं? वॉलेंट्री रिलीजियस पर्सन दोस्तों, जिनका किसी ग्रुप से कोई संबंध नहीं है, वो भगवान में आस्था रखते हैं, वो यहां चढ़ जाते हैं और इन पर गोली चलवाई जाती है। ये मर भी जाते हैं बहुत से लोग, लेकिन फिर भी इस मस्जिद को ढांचे में कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि यहां राम जी की जन्मभूमि है। हम अपने ईस्ट के लिए ना लड़ पाए तो किसके लिए लड़ेंगे? और इसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा इसी उधेड़बुन में कांग्रेस ने ताला लगवाया था। उसके बाद जब ये खुलती है तो यहां पर फिर ये मामला ऐसा हो जाता है कि फिर कोर्ट में केस दर केस चलते हैं। केस दर केस चलने के बाद यही वो व्यक्ति है दोस्तों जिसने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पर, अयोध्या में कार सेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग, ये देखिए। और ये सारे लोग वहां शहीद हुए थे दोस्तों, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, आरएसएस के कई लोग वहां मारे गए, कार सेवक वहां मारे गए, धुआंधार ओपन फायरिंग करवा दी गई थी। अब आप देखना, मैं आपको बता देता हूं द लीगल रेजोल्यूशन 2010 से 2019 यहां इस पर केस चलता है। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स में यह पता चलती है कि बेनिथ द मॉस्क रूइंस फाइंडिंग वर डिस्प्यूटेड बाय द मुस्लिम साइड। दोस्तों इसमें अवशेष मिलते हैं मंदिर के, और फिर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और 2.77 एकड़ जो जमीन है वो दोस्तों निर्मोही अखाड़े के नाम यानी भगवान श्री राम के नाम कर दी जाती है, ट्रस्ट के नाम पर। और अलग से वो कहता है जज कि 5 एकड़ यानी इसकी 2 गुना जमीन अलग हटकर किसी बड़े इलाके में मस्जिद के लिए दिया जाए, इनके लिए तो दी जाती है दोस्तों, क्योंकि भारत तो सर्वधर्म संभाव रखता है ना। आप कहीं भी बनाइए, जहां राम जी की जगह है वहां क्यों? तो इस वजह से उनको भी जमीन दी गई वहां उनके लिए। लेकिन इससे सब लोग खुश नहीं थे, मैं आपको यह भी बता देता हूं, सब लोग यहां खुश नहीं थे दोस्तों। बहुत से लोग यहां नहीं खुश थे। लीगल रेजोल्यूशन 2019 में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 2011 में स्टे आ जाता है 9 नवंबर 2019 को फाइनल सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट आता है और उसमें कहा जाता है, लैंडमार्क वर्डिक्ट था, यूनानिमसली था, यानी सबने मिलकर यह निर्णय दिया कि हां यह हिंदुओं की पूजा की पवित्र स्थली है और भगवान श्री राम का यहां जन्म हुआ है, इनको देना चाहिए, है ना। और ये 2.77 जो डिस्प्यूटेड लैंड था वो अखाड़े के नाम हो जाता है दोस्तों, राम मंडी के नाम और राम मंदिर के नाम। और जो कोर्ट है वो डायरेक्ट करता है कि 5 एकड़ जमीन देनी चाहिए, किसके लिए? मस्जिद के लिए। और अगस्त 2020 में भूमि पूजन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहां होता है, यानी यहां भूमि पूजन होता है, बनता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है और 22 महीने बाद यह बनकर तैयार हो जाता है। ध्यान रखना, ये सारे लोग हैं जिनमें दोस्तों 1 2 3 4 जिन्होंने यूनानिमस एक निर्णय दिया था, ये सारे लोग इसमें मिलकर बैठे थे। ये सारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। Why was the construction of the मंदिर was important? इतना जरूरी क्या था राम मंदिर बनाना? तो देख लीजिए ना, ये मक्का बर्थ प्लेस है प्रॉफिट मोहम्मद का दोस्तों, ये बर्थ प्लेस है किसका? जीसस क्राइस्ट का। ये बर्थ प्लेस है गुरुद्वारा नाना साहेब जी का, और ये है राम मंदिर। तो बर्थ प्लेस ये भी है दोस्तों, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि हर एक की भावनाओं का आदर करते हुए देश के अंदर सर्वधर्म संभाव रखा जाए। और यहां मोदी जी ने याद किया है 2002 के उन गुजरात दंगों को भी दोस्तों। गुजरात दंगों में जिनमें कितने लोग मरे, ये देखिए कितनी बार अटैक नहीं होने को आया। राम मंदिर पर यह भी अटैक शामिल था, जो ये दिल्ली में हुआ है ना, यहां पर 200 अटैक शामिल थे, सबसे ज्यादा यूपी में शामिल थे। राम मंदिर पर यहां भी अटैक था दोस्तों। देखिए 2005 में भी राम मंदिर पर अटैक था, 2025 में भी हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने दोस्तों कौन पकड़ा है? यहां पर देखिए, ग्रेनेड अटैक प्लॉट बाय द आईएसआई लिंक्ड सस्पेक्ट अरेस्टेड अब्दुल रहमान, 19 साल का लड़का, यूपी का रहने वाला, और इसने ग्रेनेड अटैक के लिए फैजाबाद में पकड़ा दोस्तों, अयोध्या में। यह सब कौन करता है? यह सब हमारे खिलाफ करते हैं। कहां से रोटी खाते हैं? इसी जमीन से दोस्तों, भारत मां से। यहां देखिए लेट नवंबर सिक्योरिटी, ये बंदा कौन है? पन्नू। ये कहां छिपा बैठा है दोस्तों? कनाडा में। ये भारत को चैलेंज करता है, भारत की सिक्योरिटी को, कि मैं खालिस्तान बनाकर छोड़ूंगा। इसके दर्शन नहीं है, वरना अब तक इसका हिसाब हो गया होता। यहां देखिए, फॉलोइंग मेजर एक्सप्लोजन दिल्ली इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड द मॉड्यूल ऑफ आल्सो प्लानिंग टारगेट मेजर रिलीजियस साइट्स इन उत्तर प्रदेश। मतलब काशी विश्वनाथ, बनारस दोस्तों, अयोध्या, राम मंदिर, ये जो बनने वाला है कॉरिडोर मथुरा में, ये सारे, और वहां पर जो महाकाल लोक बना हुआ है दोस्तों एमपी में, कई मेन जो रिलीजियस साइट्स थी उनको टारगेट किया गया था इन प्लान के अंदर। लेकिन सैल्यूट टू द सिक्योरिटी फोर्सेस, जिनको हम जान नहीं पाते, सारी चीजों को इन्होंने फॉइल्ड कर दिया, यानी पहले ही रोक लिया। लेट 2020 एन इस्लामिक स्टेट टेररिस्ट अबू यूसुफ वाज अरेस्टेड फ्रॉम दिल्ली विद अ लार्ज कैच एक्सप्लोसिव, रिपोर्टेडली कन्फेस्ड द प्लान्ड अटैक वाज इन रिटेलिएशन ऑफ राम मंदिर कंस्ट्रक्शन।
बाद में जब पराठा खिलाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा तो बताता है सर बहुत बड़ा प्लान किया था हमने राम मंदिर पर अटैक करने के लिए, जो आपने राम मंदिर बनवा दिया है बाबरी मस्जिद तोड़कर। यह बताता है। आईएसआई समर्थक है दोस्तों, ये देखिए, आप देखिए तो सही भारत के साथ। अब मैं आपको वो नेता दिखा रहा हूं जो इस फैसले में कभी साथ में नहीं आए। इसी देश में रहना है, इसी में खाना है, इसी जनता के ऊपर रोटी सेकनी है, इन्हीं से वोट लेना है, लेकिन देश के प्रति सम्मान नहीं रखना है, देश के प्रति कोई आदर नहीं रखना है, भगवान के प्रति आदर नहीं रखना है जिसमें यह देश बसा हुआ है। क्रिटिसिज्म ऑफ सेरेमनी पॉलिटिसाइजेशन, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो हर बड़े व्यक्ति को जो पॉलिटिकल घरेने में था या किसी में भी था दोस्तों, जो पब्लिक फिगर था, उसको बुलाया गया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर, टॉप लीडर कौन? सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी डिक्लाइंड द इन्विटेशन। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। देख लीजिए, आपके सामने सबूत दिखा रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी इमीडिएटली फॉलोइंग द 2019 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट स्टेटेड दैट द रूलिंग वाज विक्ट्री ऑफ फेथ ओवर फैक्ट्स। वो कह रहे हैं ये धर्म की जीत हो गई है, ये आस्था की जीत हो गई है। किसके ऊपर? फैक्ट्स के ऊपर। वो यहां बाबर को पैदा करना चाहते हैं। कौन है बाबर? कौन है? यहां उसके दर्शन थे क्या 1528 से पहले? ये भारत भूमि है और ये जन्म जन्मांतर से इन्हीं सनातनियों की रही है, ध्यान रखिएगा। टीएमसी एमएलए दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस, दीदी ने तो पता नहीं क्या ही किया है, मैं तो क्या ही बताऊं। हुमायूं कबीर नाम का एक बंदा है, वो कहता है वेस्ट बंगाल में बनाएंगे बाबरी मस्जिद, किसी को रोकना है तो रोक लो। कोर्ट के आदेश की अवहेलना। जब इसको पराठा खिलाया गया तो धीरे ये थोड़ा स्लो हो गया। अदर अपोजिशन लीडर्स फ्रॉम पार्टीज लाइक राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल, अब रोटी नहीं है खाने के लिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे। यहां देखिए, वंचित भूषण अगाड़ी बीबीआई डिक्लाइन द इन्विटेशन, इसने भी डिक्लाइन कर दिया, नहीं गया राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में। कर्नाटका का सीएम सिद्धारमैया जो कांग्रेस पार्टी से बना था, मना कर दिया, नहीं जाना। क्यों करनी पूजा? हां, ढोंग करने के लिए पूजा नहीं करेंगे, लेकिन ढोंग करने के लिए हर मस्जिद में घूमेंगे, मदरसा में घूमेंगे और क्या करेंगे, टोपी भी पहन लेंगे, सब काम कर लेंगे, पूजा नहीं करेंगे। अरे पूजा करेंगे तो कोई कहेगा अरे ये तो यार हिंदूवादी हो गया। नहीं, हिंदूवादी तो तुम हो ही नहीं सकते। जिसको अपने धर्म से शर्म आती है उसके कर्म में रत्ती भर सच्चाई नहीं है, ध्यान रखिएगा। भगवान का सीधा एक ही लक्ष्य होता है दोस्तों, निंदा किसी की नहीं, लेकिन आस्था एक में जरूर होनी चाहिए। और जिसकी आस्था नहीं है, जो जगह 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 मुंह मारता फिरता है, उसको कुत्ता कहते हैं, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। मैं आपके सामने राम मंदिर का यह पूरा प्रकरण इसलिए लेके आया क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं इसको, ये सारे लोगों के लिए नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति सनातनी है, जो व्यक्ति जानता है कि जब हम उनका धर्म का सम्मान कर सकते हैं तो अपने धर्म के प्रति भी हमारे अंदर सम्मान होना चाहिए और खुलकर बोलना चाहिए कि हां मैं यहां से हूं। इसमें क्या दिक्कत है? जय हिंद, वंदे मातरम। भारत ने नींव रख दी है अपनी पुरानी सभ्यता की, जहां से भारत बनकर आया था और ये सारे लोग भारत से व्यापार करते थे। आज हमको कुछ मुगल लुटेरों ने, कुछ अंग्रेज लुटेरों ने क्या लूटा? हम कमजोर हो जाएंगे क्या? नेवर। इंडिया, द रिसर्जेंस फेज इज कमिंग अप माय डियर। रिनाइसेंस हो रहा है इंडिया का और आप इसके भागीदार बनिए। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप खड़े रहिए और नए भारत के निर्माण में पुरजोर ताकत झोंक दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपसे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।